बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है। उनकी सिक्योरिटी पर लगाए गए एहलकार हटा लिए गए। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया है उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी को मुलव्वस किया और कहा कि ये जो प्लान सी है इसमें आसिफ अली जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए उन्हें मारने के लिए। नाज़रीन किराम, कबल से कम आगे बढ़ें। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब से इक़्तिदार से महरूम हुए, जहाँ उन्होंने इक़्तिदार से हटाए जाने के इल्ज़ामात मुख्तलिफ लोगों पर आयद करते रहे, वहाँ उन्होंने अपनी जान को जो ख़तरा है उस बारे में भी वो मुख्तलिफ लोगों पर इल्ज़ामात आयद करते रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे खिलाफ जो कत्ल की साजिश है उसमें 4 शख्स मुलव्वस हैं और मैंने अपनी वीडियो बाहर भिजवा दी है। कहते हैं कि मुझे ए प्लान जो बनाया गया तो मैं उसमें बच गया हूँ वज़ीराबाद में, फिर बी प्लान बनाया गया उसमें भी वो नाकाम रहा, अब सी प्लान फिर बनाया गया है कि मुझे एलिमिनेट किया जाना की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, हम पहले भी इमरान खान साहब को इस बारे में वार्न करते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है तो गैर मुल्की एजेंसियों से और इस मामले में पड़ोसी मुल्क की एजेंसी शामिल हो सकती है। लेकिन इमरान खान ने इसकी वार्निंग की परवाह किए हुए अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी। अगर तो इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब की बात को वज़न दें तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि इमरान खान साहब की पूरी तरह हिफाजत करें और वो जो सिक्योरिटी है जो हटाने का फैसला किया गया ये इसको वापस किया जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता को वाक़या हो गया तो जिम्मेदारी तो इसी हुकूमत में लोग डालेंगे कि इन्होंने सिक्योरिटी हटा दी थी। सिक्योरिटी के तादाद भी रीज़नेबल की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, अगर आप माने में फ़ौज सफ़र मौज रखी हुई थी तो वो अगर वापस ले ली गई है तो उसके बजाय इतनी तादाद में तो वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि जो उनकी घर की हिफाजत कर सके। पाकिस्तान में सियासतदानों की जानों को तो हमेशा ख़तरा रहा है। लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर अब तक कई सियासतदान दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं, बल्कि बास तो टारगेटेड के लिए हुई उनकी कि वो एक ख़ास मौक़िफ़ रखते थे, उससे इख्तिलाफ करने वाले लोगों को निशाना बनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर उनकी कोई हिकमत अमली है कि हुकूमत को इस तरह वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे मरवा दिया जाएगा, और उसमें अब आसिफ अली जरदारी का भी नाम है, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी रिएक्शन आया और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये कहा है कि इससे हमारे लिए भी मसाइल पैदा कर दिए गए इमरान खान साहब ने। बहरहाल इमरान खान की सबकी सियासत है, उनकी सोच है, वो इस तरह के फीलर छोड़ते रहते हैं, लेकिन अगर उनकी जान को ख़तरा है तो वो भी हुकूमत के साथ ताउन करें और हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी हिफाजत का कोई माकूल इंतज़ाम करें।
रही बात इल्ज़ामात की, सियासत से तो कुछ नहीं मिलता। आप आसिफ अली जरदारी को बैकफुट में जाने के लिए उस पर इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो यकीनन इस इल्ज़ाम तराशी के कोई मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। पहले तो वो नवाज शरीफ पे भी इल्ज़ाम लगाते रहे कुछ, फिर वो राना सनाउल्लाह पे लगाते रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे लगाते रहे। अभी तो हमने देखा नहीं, अभी तो सिर्फ वो शार कनायों में एस्टेब्लिशमेंट को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई पता नहीं कि वो ये इल्ज़ाम तराशी में एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल कर लेंगे, उन पर भी अपने एतराज़ात और अपने सवालात खड़े कर दें। इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है कि वो जांच पड़ताल करके अपनी सियासत का आगे बढ़ाएं। उन्हें सोचना ये चाहिए, उन्होंने कौमी असम्बली तो तुड़वा दी सारी, तकरीबन अरकान के इस्तीफे मंजूर करा दिए बिलाकर दबाव का हरबा इस्तेमाल करते हुए। अब फिर आप वापस भी जाना चाहते हैं। अभी आपके लोग कहते हैं कि हमारे इस्तीफे गलत मंजूर हुए हैं, जो आखिरी खेप है। आप लोगों ने तो मुद्दतों से इस्तीफे दे रखे थे। पहले भी आपको लोग समझाते थे कि खान साहब इस्तीफे न देना, लेकिन आप समझते थे कि मेरी सियासत दुरुस्त है। फिर जब दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की बात की तो इमरान खान साहब को उस वक्त बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ेगा, जब पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इसकी मुखालफत की। लेकिन चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही ने बना कर रखनी थी इमरान खान साहब के लिए, तो उन्होंने उनके हाथ में लिखकर डिसोल्यूशन का समरी दे दी और बिलाखिर वो असम्बली तड़वा कर रहे। अब असम्बली टूटने के बाद वो जो मज़े उनके थे KPK और पंजाब में अपनी हुकूमत के, तो वो तो ख़त्म हो गए। और यही बात चौधरी परवेज़ इलाही उनके कहते थे कि जब हम हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर हमें म्यूज़िक का सामना करना पड़ेगा। अब वो म्यूज़िक का सामना कर रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब के लिए मसाइल ये थे कि अगर इमरान खान साहब बहादुरी और जुर्रत के साथ बनीगाला में बैठे होते तो कोई उनको ना तो तंग करता जमान पार्क में और ना ही तंग करता पेशावर में। अब उनके लिए मसला है कि वो बनीगाला में वापस आएँ या पेशावर चले जाएं। वो जमान पार्क में तो बैठे हुए काफ़ी दिनों से। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को सियासत करनी है और लोगों से टक्कर लेनी है, और टक्कर भी उन लोगों से लेनी है जिनसे टक्कर लेने वाले लोग पाश हो जाते हैं। तो फिर उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उन्होंने जो तर्ज सियासत अख्तियार की है इसके अच्छे नताइज बरामद नहीं होते। अब आपको ये जो सारा आपने किया दरा किया है कि असम्बलियाँ तोड़वा दी हैं, उसके मनफी नताइज तो अब सामने आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही तो बरमला ये कह रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि आप ऐसा ना करें, कल आपको असम्बलियाँ तोड़ने की कीमत अदा करनी पड़े। सो अब इमरान खान साहब आप कीमत तो अदा कर रहे हैं। आपकी पंजाब पुलिस हिफाजत कर रही थी। अगर आप के तल्लुकात पंजाब गवर्नमेंट से ठीक होते, जैसे पंजाब गवर्नमेंट के बारे में तो आपने कह रखा था कि मैं मोहसिन नकवी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हूँ। दुश्मनों की तो आपकी तादाद का पता नहीं, हमें इल्म नहीं है, लेकिन आए रोज़ आप अपने दुश्मन तो बदलते रहते हैं। अब मोहसिन खान के ख़िलाफ़ भी आपने जो महज पोजीशन ली है, तो उसका नतीजा तो यह है कि उन्होंने आपके साथ भी कोई तावन नहीं करना। चलिए खान साहब, हमारी आपसे गुजारिश है, आप अपनी हिफाजत करें। आपके पास वसाइल भी हैं, उसमें हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो भी करें, और उस वक्त के लिए आप तैयार रहें मैदान में आने के लिए जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान में कदम रखेगा। आपका और उनका सियासी टाकरा होगा, फिर देखते हैं कौन कितना बड़ा लीडर है। शुक्रिया।